वेलकम टू द कंप्लीट आईआर सेंसर मॉड्यूल ट्यूटोरियल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे जो रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और आईओटी प्रोजेक्ट्स में यूज होता है। ये है इंफ्रारेड सेंसर। इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड में हम सीखेंगे कि इंफ्रारेड लाइट क्या होती है, आईआर सेंसर्स कैसे काम करते हैं, डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं, आर्डिनो के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स जैसे ऑब्स्टिकल डिटेक्शन और लाइन फॉलोइंग रोबोट्स कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इंफ्रारेड क्या होती है। इंफ्रारेड या आईआर एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसका वेवलेंथ विजिबल लाइट से ज्यादा होता है, अप्रॉक्सीमेटली 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक। ये लाइट हमारी आंखों से इनविजिबल होती है, लेकिन हम इसे हीट के फॉर्म में फील करते हैं। हर ऑब्जेक्ट जो टेम्परेचर रखती है वो इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करती है। ये प्रॉपर्टी आईआर सेंसर्स को परफेक्ट बनाती है ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट करने और टेम्परेचर मेजर करने के लिए। इंफ्रारेड लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइंस, बिल्कुल विजिबल लाइट की तरह, और सरफेसेस से रिफ्लेक्ट होती है। इसलिए आईआर सेंसर्स ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं बाय मेजरिंग रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड लाइट। आपके टीवी रिमोट में भी आईआर लाइट होती है। अब समझते हैं कि आईआर सेंसर कैसे काम करता है। वर्किंग प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। एमिट इंफ्रारेड लाइट और फिर उसके रिफ्लेक्शन को डिटेक्ट करो। हर आईआर सेंसर मॉड्यूल में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक आईआर एलईडी ट्रांसमीटर जो इंफ्रारेड लाइट भेजता है। दो फोटोडायोड रिसीवर जो रिफ्लेक्टेड लाइट को डिटेक्ट करता है। आईआर एलईडी कंटिन्यूअसली या पल्सेस में इंफ्रारेड लाइट फेंकता रहता है। जब ये लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। फोटोडायोड इस रिफ्लेक्टेड लाइट को रिसीव करता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। सिग्नल की स्ट्रेंथ डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और रिफ्लेक्टिविटी पर। माइक्रो कंट्रोलर या कंपैरेटर सर्किट इस सिग्नल को एनालाइज करता है और डिटरमिन करता है कि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या नहीं और कितनी दूर है। सिंपल बट वेरी इफेक्टिव प्रिंसिपल। मार्केट में कई डिफरेंट टाइप्स के आईआर सेंसर्स अवेलेबल हैं। हर एक स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किए गए हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स ये डिटेक्ट करते हैं कि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या नहीं और कितनी दूर है। मोस्ट कॉमन टाइप है। लाइन सेंसर्स स्पेशलाइज्ड सेंसर्स जो लाइन फॉलोइंग रोबोट्स में यूज होते हैं। ब्लैक और व्हाइट सरफेसेस के बीच डिफरेंस डिटेक्ट करते हैं। मोशन सेंसर्स पैसिव इंफ्रारेड सेंसर्स जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के हीट सिग्नेचर्स डिटेक्ट करते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम्स में बहुत पॉपुलर हैं। आईआर रिसीवर्स ये रिमोट कंट्रोल से आने वाले कोडेड सिग्नल्स को रिसीव और डिकोड करते हैं। थर्मल सेंसर्स टेम्परेचर मेजर करते हैं बाय डिटेक्टिंग इंफ्रारेड रेडिएशन। इस वीडियो में हम मेनली प्रॉक्सिमिटी और लाइन सेंसर्स पर फोकस करेंगे क्योंकि ये आर्डुइनो प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। चलिए देख लेते हैं टिपिकल आईआर सेंसर मॉड्यूल के स्पेसिफिकेशंस। ऑपरेटिंग वोल्टेज 3.3 वोल्ट से 5 वोल्ट आर्डिनो के साथ परफेक्टली कंपैटिबल है। डिटेक्शन रेंज 2 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर्स मॉड्यूल की क्वालिटी और ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्टिविटी पर डिपेंड करता है। आउटपुट टाइप डिजिटल या एनालॉग दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स में। रिस्पॉन्स टाइम 10 to 100 मिलीसेकेंड्स बहुत फास्ट है रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए। करंट कंजम्पशन 20 to 50 मिली एम्पियर्स रीजनेबल पावर कंजम्पशन। डिटेक्शन एंगल 35 to 45 डिग्रीज कोन शेप डिटेक्शन एरिया होता है। एडजस्टेबल सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर से सेंसिटिविटी को फाइन ट्यून कर सकते हैं अपनी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के हिसाब से। ये स्पेसिफिकेशंस एंश्योर करते हैं कि सेंसर रिलायबल और इफेक्टिव है वेरियस एप्लीकेशंस में। आईआर सेंसर मॉड्यूल्स दो मेन टाइप्स में आते हैं, डिजिटल और एनालॉग। दोनों का अपना अपना फायदा है। डिजिटल सेंसर्स आउटपुट हाई या लो, बिल्कुल स्विच की तरह। ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ तो हाई, नहीं हुआ तो लो। सिंपल टू यूज विद आर्डिनो, सिर्फ डिजिटल रीड यूज करो। लेस इंफॉर्मेशन, सिर्फ प्रेजेंस बताता है, डिस्टेंस नहीं। फास्टर रिस्पॉन्स टाइम। एनालॉग सेंसर्स आउटपुट वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस 0 वोल्ट से 5 वोल्ट तक। ऑब्जेक्ट जितना पास उतना ज्यादा वोल्टेज। मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, डिस्टेंस का अंदाजा मिल जाता है। रिक्वायर्स एनालॉग रीड, वैल्यू 0 to 1023 में आती है। बेटर फॉर एग्जैक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट। तो अगर आपको सिर्फ प्रेजेंस डिटेक्ट करनी है, डिजिटल बेस्ट है। अगर डिस्टेंस भी मेजर करनी है तो एनालॉग सेंसर यूज करो। अब देख लेते हैं आईआर सेंसर मॉड्यूल का पिन आउट। हर मॉड्यूल में स्टैंडर्ड पिन्स होते हैं। वीसीसी पावर सप्लाई के लिए टिपिकली 5 वोल्ट फ्रॉम आर्डुइनो जो सेंसिटिविटी को एडजस्ट करता है। क्लॉकवाइज टर्न करने से सेंसिटिविटी बढ़ती है, काउंटर क्लॉकवाइज से कम होती है। आईआर एलईडी ट्रांसमीटर कंपोनेंट जो इंफ्रारेड लाइट एमिट करता है। फोटोडायोड रिसीवर कंपोनेंट जो रिफ्लेक्टेड लाइट को डिटेक्ट करता है। कुछ मॉड्यूल्स में एक स्मॉल एलईडी इंडिकेटर भी होती है जो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होने पर लाइट अप होती है। ये टेस्टिंग और डीबगिंग के लिए बहुत यूजफुल है। आप डायरेक्टली देख सकते हो कि सेंसर काम कर रहा है या नहीं।
वायरिंग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, चलिए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। स्टेप 1, वीसीसी पिन को आर्डुइनो के 5 वोल्ट पावर पिन से कनेक्ट करो, रेड वायर यूज करो। स्टेप 2, जीएनडी पिन को आर्डुइनो के जीएनडी पिन से कनेक्ट करो, ब्लैक वायर यूज करो। स्टेप 3, आउट पिन को आर्डुइनो के डिजिटल पिन से कनेक्ट करो, जैसे पिन 2, या अगर एनालॉग सेंसर है तो A0 जैसे एनालॉग पिन से। स्टेप 4, पावर ऑन करो और पोटेंशियोमीटर को एडजस्ट करो। ऑब्जेक्ट को अपनी डिजायर्ड डिस्टेंस पर रखो और पोटेंशियोमीटर को घुमाकर एडजस्ट करो जब तक सेंसर डिटेक्ट ना कर ले। ये कैलिब्रेशन इंश्योर करता है कि सेंसर ऑप्टिमली काम करेगा आपके स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए। ऑलवेज डबल चेक कनेक्शंस बिफोर पावरिंग ऑन, ताकि मॉड्यूल डैमेज ना हो। डिजिटल आईआर सेंसर को रीड करना बहुत सिंपल है, कोड बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इंट सेंसर पिन इक्वल्स टू 2, डिजिटल पिन जहां सेंसर कनेक्टेड है। वॉइड सेटअप है, सीरियल कम्युनिकेशन इनिशियलाइज करो और पिन को इनपुट मोड में सेट करो। लूप में डिजिटल रीड यूज करके पिन की वैल्यू रीड करो। अगर हाई है तो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ, अगर लो है तो नहीं। सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट करो और देखो रियल टाइम में क्या हो रहा है। डिले 500 मिलीसेकेंड्स का डेटा को फ्लड होने से बचाता है। एनालॉग आईआर सेंसर को रीड करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। इंट सेंसर पिन इक्वल्स टू A0 एनालॉग पिन। वॉइड सेटअप है, सीरियल कम्युनिकेशन इनिशियलाइज करो। लूप में एनालॉग रीड यूज करके पिन की वैल्यू रीड करो। वैल्यू 0 to 1023 के बीच आएगी। 0 मीन्स नो रिफ्लेक्शन, 1023 मीन्स मैक्सिमम रिफ्लेक्शन। इससे आप डिस्टेंस का अंदाजा लगा सकते हो। जितनी ज्यादा वैल्यू उतना पास ऑब्जेक्ट। ये इन्फॉर्मेशन ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस रोबोट्स के लिए बहुत यूजफुल है, जहां आपको स्पीड एडजस्ट करनी पड़ती है। चलिए एक फन प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाते हैं, ऑब्स्टिकल डिटेक्शन रोबोट। इसका लॉजिक सिंपल और इफेक्टिव है। हाउ इट वर्क्स, रोबोट कंटिन्यूअसली आगे चलती है। फ्रंट में लगा आईआर सेंसर ऑब्स्टिकल्स को डिटेक्ट करता है। जैसे ही ऑब्स्टिकल डिटेक्ट होता है, आर्डुइनो मोटर्स को स्टॉप करता है। रोबोट को लेफ्ट या राइट टर्न करता है, फिर से आगे चलना शुरू कर देता है। कंपोनेंट्स नीडेड: आर्डुइनो उनो माइक्रो कंट्रोलर, आईआर सेंसर मॉड्यूल, मोटर ड्राइवर L298N या सिमिलर, 2 DC मोटर्स, रोबोट चैसी विथ व्हील्स, पावर सप्लाई। ये सिंपल लॉजिक से आप एक बेसिक ऑटोनोमस रोबोट बना सकते हो जो इंडिपेंडेंटली नेविगेट कर सकता है। बहुत कूल प्रोजेक्ट है बिगिनर्स के लिए। एक और क्लासिक और पॉपुलर प्रोजेक्ट है लाइन फॉलोइंग रोबोट। ये कॉम्पिटिशंस में भी यूज होता है। प्रोजेक्ट ओवरव्यू: रोबोट एक ब्लैक लाइन को व्हाइट सरफेस पर फॉलो करता है। 2-3 आईआर सेंसर्स यूज होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट। कंट्रोल लॉजिक: सेंटर सेंसर ऑनलाइन, रोबोट मूव स्ट्रेट अहेड। लेफ्ट सेंसर ऑनलाइन, रोबोट टर्न्स लेफ्ट। राइट सेंसर ऑनलाइन, रोबोट टर्न्स राइट। हाउ इट वर्क्स: रोबोट कंटिन्यूअसली चेक करता है कि सेंटर सेंसर लाइन पर है या नहीं। अगर लाइन से हट गया तो टर्न करके वापस लाइन पर आता है। ये कंटिन्यूअस करेक्शन से रोबोट हमेशा लाइन पर बना रहता है। ये प्रोजेक्ट रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन्स में बहुत पॉपुलर है और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में भी यूज होता है। एडवांस्ड वर्जन में आप PID कंट्रोल ऐड कर सकते हो स्मूथ मूवमेंट के लिए। अब बात करते हैं एक स्पेशल टाइप के आईआर सेंसर के बारे में, PIR सेंसर, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। ये मोशन डिटेक्ट करता है। HCSR 501 PIR सेंसर स्पेसिफिकेशंस: रेंज 5 to 7 मीटर्स, बहुत ज्यादा रेंज है। डिटेक्शन एंगल 110 डिग्रीज, वाइड कवरेज एरिया। ऑपरेटिंग वोल्टेज 5 to 20 वोल्ट, फ्लेक्सिबल पावर ऑप्शंस। आउटपुट डिजिटल हाई जब मोशन डिटेक्ट हो। हाउ इट वर्क्स: PIR सेंसर असल में मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बॉडी हीट को सेंस करता है। जब भी कोई इंसान या जानवर इसके सामने से गुजरता है, ये एक हाई सिग्नल भेजता है। इसीलिए ये सिक्योरिटी सिस्टम्स और ऑटोमेटिक लाइट्स में बहुत यूज होता है। एप्लीकेशंस: सिक्योरिटी सिस्टम्स और बर्गलर अलार्म्स, ऑटोमेटिक लाइटिंग, जब इंसान रूम में आए तो लाइट ऑन, मोशन एक्टिवेटेड कैमरास, स्मार्ट होम ऑटोमेशन। ये सेंसर PIR टेक्नोलॉजी यूज करता है जो इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करता है। अगर आपका IR सेंसर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा तो घबराओ मत। कॉमन इश्यूज और सॉल्यूशंस देख लेते हैं। प्रॉब्लम: सेंसर नॉट डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, पोटेंशियोमीटर एडजस्ट करो, वायरिंग चेक करो, लेंस को साफ करो। फॉल्स डिटेक्शंस: सेंसिटिविटी रिड्यूस करो, IR इंटरफेरेंस चेक करो। इनकंसिस्टेंट रीडिंग्स: सेंसर को कैलिब्रेट करो, पावर सप्लाई स्टेबल रखो। शॉर्ट डिटेक्शन रेंज: सेंसिटिविटी इंक्रीज करो, ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिविटी चेक करो। ऑलवेज ट्रिगर्ड: सेंसिटिविटी डिक्रीज करो, एम्बिएंट IR लाइट चेक करो। ट्रबल शूटिंग स्टेप्स: पावर सप्लाई और कनेक्शंस चेक करो, पोटेंशियोमीटर को केयरफुली एडजस्ट करो, सेंसर लेंस को सॉफ्ट क्लॉथ से साफ करो, सीरियल मॉनिटर में वैल्यूज देखो डिबगिंग के लिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट से टेस्ट करो।
मोस्ट इश्यूज पोटेंशियोमीटर एडजस्टमेंट और प्रॉपर कैलिब्रेशन से सॉल्व हो जाते हैं। आईआर सेंसर सिर्फ बेसिक प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है, इनके एडवांस्ड एप्लीकेशंस भी बहुत इंप्रेसिव हैं। ऑटोनोमस व्हीकल्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में ऑब्स्टिकल डिटेक्शन और नेविगेशन के लिए मल्टीपल आईआर सेंसर्स यूज होते हैं। जेस्चर रिकग्निशन, हैंड मूवमेंट्स को डिटेक्ट करके टचलेस कंट्रोल सिस्टम्स बनाए जा सकते हैं। थर्मल इमेजिंग, टेम्परेचर मेजरमेंट और हीट मैप्स क्रिएट करने के लिए। ट्रैफिक कंट्रोल, व्हीकल्स को काउंट करना और डिटेक्ट करना ट्रैफिक मैनेजमेंट में। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, कन्वेयर बेल्ट्स पर प्रोडक्ट्स को डिटेक्ट करना और सॉर्टिंग करना। स्मार्ट होम सिस्टम्स, प्रेजेंस डिटेक्शन से ऑटोमेटिक लाइटिंग और HVAC कंट्रोल। पॉसिबिलिटीज बिल्कुल एंडलेस है, आपकी क्रिएटिविटी ही लिमिट है। आपके आईआर सेंसर प्रोजेक्ट्स हमेशा सक्सेसफुल रहें, इसके लिए कुछ प्रो टिप्स। ऑलवेज कैलिब्रेट बिफोर यूज, पोटेंशियोमीटर को एडजस्ट करके सेंसर को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्यून करो। कीप लेंस क्लीन, डस्ट और डर्ट सेंसर की सेंसिटिविटी को अफेक्ट करते हैं। अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट, स्ट्रॉन्ग आईआर सोर्सेज से इंटरफेरेंस हो सकता है। टेस्ट विद डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट कलर्स और टेक्सचर्स की रिफ्लेक्टिविटी अलग होती है। यूज मल्टीपल सेंसर्स, बेटर कवरेज और रिलायबल डिटेक्शन के लिए। इंप्लीमेंट डीबाउंसिंग इन कोड, स्टेबल रीडिंग्स इंश्योर करने के लिए। कीप वायरिंग शॉर्ट एंड शील्डेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस रिड्यूस करने के लिए। रीड द डेटा शीट, अपने स्पेसिफिक सेंसर के स्पेसिफिकेशंस को समझना इंपॉर्टेंट है। इन टिप्स को फॉलो करने से आपका प्रोजेक्ट डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बिगिनर्स करते हैं और आपको अवॉइड करनी चाहिए। नॉट एडजस्टिंग सेंसिटिविटी, ज्यादातर लोग पोटेंशियोमीटर को एडजस्ट करना भूल जाते हैं। कनेक्टिंग टू रॉन्ग पिन, आर्डिनो में पिन नंबर गलत लिखना। इग्नोरिंग पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट्स, वोल्टेज रेटिंग एक्सीड करना। नॉट डीबाउंसिंग सेंसर रीडिंग्स, कोड में नॉइस कॉज कर सकता है। यूजिंग सेंसर इन डायरेक्ट सनलाइट, फॉल्स डिटेक्शंस हो सकती हैं। डर्टी और डैमेज्ड लेंस, सेंसर की परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। नॉट चेकिंग डेटा शीट, स्पेसिफिकेशंस को इग्नोर करना। एक्सपेक्टिंग टू मच रेंज, बेसिक सेंसर्स की लिमिटेड रेंज होती है। इन मिस्टेक से बचोगे तो आपका प्रोजेक्ट डेफिनेटली काम करेगा। और अगर आपको और सीखना है तो बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आर्डिनो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लीट रेफरेंस और ट्यूटोरियल्स, सेंसर डेटा शीट्स, मैन्युफैक्चरर से डिटेल स्पेसिफिकेशंस, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट गाइड्स, आर्डिनो फोरम्स, कम्युनिटी सपोर्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग, यूट्यूब चैनल्स, रोबोटिक्स और आर्डिनो डेडिकेटेड चैनल्स, लोकल मेकर स्पेसेस, हैंड्स ऑन लर्निंग और नेटवर्किंग, बुक्स ऑन आर्डिनो एंड रोबोटिक्स, थ्योरेटिकल नॉलेज। ये रिसोर्सेज यूज करके आप एडवांस प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। कंटिन्यूअस लर्निंग ही सक्सेस की है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप आईआर सेंसर्स के बारे में बिल्कुल सब कुछ जानते हो, फिजिक्स से लेकर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस तक। आपने सीखा हाउ दे वर्क, हाउ टू वायर देम, हाउ टू कोड देम और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स भी। अब टाइम है इन सब नॉलेज को रियल प्रोजेक्ट्स में लाने का। तो उठाइए अपना आर्डिनो, ब्रेडबोर्ड और आईआर सेंसर और शुरू हो जाइए बिल्डिंग। प्लीज डू अपने प्रोजेक्ट्स को कम्युनिटी के साथ शेयर करो। वीडियो को लाइक करो अगर हेल्पफुल लगा। चैनल को सब्सक्राइब करो मोर ट्यूटोरियल्स के लिए। कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस और एक्सपीरियंसेस शेयर करो। हम अगले वीडियो में और एडवांस सेंसर्स और प्रोजेक्ट्स कवर करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। हैप्पी मेकिंग और हैप्पी लर्निंग।